है, वो तो घर से निकलती भी नहीं थी। दोस्त तक कोई नहीं है उसका सिवाय तबरेज के। अकबर तुम कुछ भी करो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाए। यार मैं भी जानता हूं कि इसके लिए उसे ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढना है तो ढूंढना है, और तुम अगर इस तरह हाथ पे हाथ रख के मुझसे सवाल पूछते रहोगे तो उसे ढूंढेगा कौन? हमारी तरफ से तो रानिया जाए भाड़ में, मैं तो कहती हूँ कि मर जाए, लेकिन मुझे अपना पोता चाहिए। किसी भी सूरत मेरे पोते को वापस लेकर आए। बस करो, मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाते। तुम तो हौसले से काम लो। अरे वो देखिए अहमद भी आ गया। अब रानिया, बेटा कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर लगा दी तुमने? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। और ये लड़की कौन है? अम्मी ये जुबैदा बहन, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की और ये बच्चा किसका है? ये सब क्या चक्कर है? जी वो आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया? कौन है ये लड़की? कुछ देर में तुम्हारी मंगनी की रस्म होने वाली, इसको चलता करो यहाँ से। आप ही ये रानिया है, और जो भी है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसको यहाँ से चलता करो, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है तुम्हारी। आप ही मेरी बात सुने। आप, मैं रानिया को यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एक, मैं इस तरह से इसको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। जुबैदा बहन, इस लड़की का जरूर आपके बेटे से कोई ताल्लुक है। अगर आपका बेटा शादीशुदा था तो आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्यों हमें धोखे में रखा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको यकीन है कोई गलतफहमी हुई है। अहमद, तुम नहीं निकाल सकते ना, मैं तो निकाल सकती हूँ। बीवी चलो तुम निकलो यहाँ से, तमीज से चली जाओ, उससे पहले कि धक्के मार के निकालना पड़े तुम्हें। क्या कर रही हैं आप? इस तरह से इसको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। खुदा के लिए बस करें, लोग देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है हमारा। अल्लाह, कहाँ रह गई? तबरेज, क्या हुआ? कुछ पता चला उसका कि कहाँ लेकर गई है मेरे बच्चे को? मेरे ख्याल से हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। रानिया मेंटली स्टेबल नहीं है, कहीं उसे और अरम को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तबरेज बेटा, मेरा तो खुद दिल बैठा जा रहा है। वैसे तुम्हारे बाबा कोशिश कर रहे हैं ना, मैं दोबारा बात करती हूँ उनसे जाकर। अगर वो ना मिलेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसका मिलना बहुत जरूरी है। और मुझे तो फिक्र खाई जा रही है कि वो पता नहीं मासूम बच्चा किस हाल में होगा। या अल्लाह, क्या करूं? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। इस लड़की और इस बच्चे का अमर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। नहीं, आंटी आप क्यों बदगुमान हो रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी तो आदत है चलते फिरते लोगों की मदद करने लगता है। ये लड़की मिल गई होगी कहीं रास्ते में, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। शानिया, हेलो, प्लीज पानी पियो। हानिया, तुम इतनी डरी भी क्यों हो? क्या हुआ है और तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं नहीं चाहती जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया वो भी हमारे साथ किया। प्लीज हमें बचा लो, मुझे और अरहम को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो हमारे साथ भी क्या करेंगे।
तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज तुम डरो मत। अलीज़े, मुझे लग रहा है ये एक पुलिस केस है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अहमर इसे हैंडल करे। हमें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये रानिया है। मैं जानता हूँ कि ये रानिया है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अलग हो जाओ। अहमर इसे लेके आया है और अहमर ही इस केस को हैंडल करेगा। तुम चलो यहाँ से। भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं रानिया और अरहम को इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकती। प्लीज आप मुझे इनको साथ घर ले जाने की इजाजत दें। हरगिज नहीं, इन दोनों की कोई जगह नहीं बनती हमारे घर में। भाई क्या हुआ, अब सोई नहीं अभी तक? अब परेशान ना हो, मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ रानिया को, इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से? हाँ, ये सब मेरी वजह से। मैं उसकी परेशानी को नहीं जान सकी। तो बाबा, मैंने उसे बचपन से पाला है, लेकिन मैं उसकी परेशानी नहीं जान सकी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। मैं और मेरी औकात क्या। अम्मा प्लीज आप मुझे तफसील से बताएं, हुआ क्या है? रानिया ने घर किस वजह से छोड़ा? रानिया बिटिया ने बड़े साहब और बेगम साहबा की बातें सुननी थी। वो तो यही समझती थी कि बड़े साहब और बेगम साहबा उनको अपनी औलाद की तरह से चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई जानकर कि उन लोगों को सिर्फ रानिया की जायदाद, उनके बच्चे की जायदाद है, ये सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि उनकी मोहब्बत सिर्फ दिखावा थी। दरअसल उनको तो लालच इसकी जायदाद और उसके बच्चे की जायदाद से थी। ये हकीकत जानकर वो बहुत ही रोती रही। वो इसी तकलीफ में सच्चाई को जानकर अंदर ही अंदर अपने से लड़ रही थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे यूं अकेला न छोड़ती। अब किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर वापस घर ले आए। वो बहुत ही मासूम है, वो दुनिया की भीड़ चाल को नहीं जानती। उसे नहीं पता ये दुनिया बड़ी जालिम से निकलेगी। उसे ढूंढ कर ले आए वापस, ढूंढ कर। आप प्लीज थोड़ा आराम करें, प्लीज जाए। राहील भाई प्लीज मेरी बात सुने। मैं इस वक्त रानिया और अरहम को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इस वक्त उनको हमारी जरूरत है, प्लीज। अलीज़े, ये तुम कह रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुमने किस कदर अजियत और मुश्किलों का सामना किया है? और तब ये भी तो उन लोगों के साथ थी ना। राहील भाई प्लीज। देखो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्या उस वक्त किसी को तुम्हारी हालत पे रहम आया था? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? देखो, मदद भी उसकी की जाती है जो मदद के हकदार हो। और हमें तो ये भी नहीं पता ना कि ये लड़की इस वक्त यहाँ क्या करने आई है। आप गलत समझ रहे हैं। देखो अलीज़े, हम इस लड़की को घर लेके जाकर कोई नई मुसीबत नहीं मोल ले सकते। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। तुम और अब्बू आ जाना, ओके? क्या जरूरत तुम्हें यहाँ इस लड़की को लाने की? तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त सच्चाई सामने आ गई, वरना मैं तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे यकीन दिलाती हूँ? तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। अम्मी अब खाम में टेंशन ले रही हैं। टेंशन तो तुम लेकर आए हो अपने साथ। जब तुम जानते थे कि वो लड़की कौन है तो जरूरत क्या थी उसे यहाँ लाने की? आप ही, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। वो बेचारी बहुत परेशान थी,
छोटे बच्चे के साथ क्या करती वो थाने में अकेली, इसी के साथ घर ले आया मैं। तो घर पे ही लाने की क्या जरूरत थी, वहीं कहीं मामला खत्म करके आना था ना। एक मिनट अमर, उससे अभी और इसी वक्त यहाँ से चलता करो, समझे? जानते हो ना किस खानदान से ताल्लुक रखती है, क्यों खामखा दुश्मनी मोल रहे हो? हाँ, उसे छोड़ कर आओ अमर फौरन। शरीना बिल्कुल ठीक है, तुम अभी जाओ, उसको पुलिस स्टेशन छोड़ कर आओ या कहीं भी छोड़ कर आओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, लेकिन आज रात वो इस छत के नीचे नहीं गुजार सकती। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होगा। काफी रात हो चुकी है, फिर बात करते हैं इस बारे में। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं उसे निकालोगे ना तो मैं उसे जाके जाने का कह देती हूँ। अम्मी कहाँ जा रही है? अमर फालतू में तुम तमाशा कर रहे हो, चलो चलो उठो, अपना बच्चा उठो, निकलो यहाँ से। भाभी, ये इतनी रात को कहाँ जाएगी? ये मेरा घर है, कोई दारुलमान नहीं है, और ये से अपना घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ से कहाँ जाएगी। आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुने। बस बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहूंगी। तुम अपना बच्चा उठाओ और निकलो यहाँ से। बहुत ड्रामे कर लिए तुमने। मेरे बेटे की जिंदगी कोई फालतू नहीं है। क्या पहले उन लोगों ने राहिल के साथ कम ज्यादती की है जो मैं अपने अहमर को भी उन लोगों की दुश्मनी की भेंट चढ़ा दूं? हमें प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज। अलीज़े, मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक ही तो कह रही है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, और मैं जानती थी मेरी जिंदगी में आने वाली ये तकलीफें मैंने खुद चुनी है, कि मेरा इंतखाब था। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि हम यहाँ मिले। ये तो जानती भी नहीं थी कि ये तुम्हारा घर है। शायद यही मौका था कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। रानिया, रानिया, दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लौ लगाने की देर है, पानी पानी सब ढेर है, बस एक लौ रानिया बिटिया ने बड़े साहब और बेगम साहबा की बातें सुननी थी। वो तो यही समझती थी कि बड़े साहब और बेगम साहबा उनको अपनी औलाद की तरह से चाहते हैं। ये सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि उनकी मोहब्बत सिर्फ दिखावा थी। ये हकीकत जानकर वो बहुत ही रोती रही। वो इसी तकलीफ के अंदर ही अंदर अपने से लड़ रही थी। मजाल है जो सारी रात एक लम्हे को भी मेरी आंख लगी हो। मैं तो सो ही नहीं पाई।
बस यही सोचती रही कि पता नहीं मेरा अरहम किस हाल में होगा। मैं तो खुद यही सोच रहा हूँ कि आखिर उसे लेकर वो गई कहाँ। और ये तुम कहाँ जा रहे हो भाई? पुलिस स्टेशन रानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें मना किया है कि इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हैं बाबा, और कितनी दौलत चाहिए आपको? पहले अलीज और अब रानिया किस किस की जिंदगी को अपने पैरों तले रौंदेंगे सिर्फ इसलिए ताकि आपका ये एम्पायर खड़ा रह सके। तबरेज, तो अब बक रहे हो तुम। तो ये किस तरह से बात कर रहे तुम अपने बाबा से? माफी मांगो इनसे अभी। माफी मांगू मैं? वो भी इनसे? जानना चाहती हैं आप रानिया क्यों गई इस घर से? सिर्फ इनकी लालच की वजह से, जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सोचो उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरी होगी सच जानकर अम्मी। वो बेचारी तो सारी जिंदगी इस धोखे में रही कि हम लोग इस घर में रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पे कारोबार हो रहा है, और वो भी धोखे की बुनियाद पर। रानिया ने गुस्से में या शौक में जो भी कदम उठाया उसे तो खुद नहीं पता था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और मैं यहाँ पे हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मुझे रानिया को ढूंढना है, फौरन ढूंढना है। अरे तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई? रात को भी सोते सोते इतनी देर हो गई थी, थोड़ी देर लेट ही रहो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि तुम ना होती तो रात पता नहीं कहाँ गुजरती। तानिया, राहील भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। वो तो बस मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से ही तो उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है। बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे, बहुत ज्यादा। मेरी छोटी सी भी तकलीफ पर बहुत परेशान हो जाते हैं वो। नीसे, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने हैं। और फिर वो भी तो तुम्हें कितना चाहता है। अपनों का साथ, उनका मान, उनका खलूस इंसान को कितना मजबूत बना देता है ना। और तुम तो पहले से ही बहुत मजबूत हो। पर तुमने मेरी ज्यादतियों के बावजूद मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। तुम चाहती तो मुझे धुतकार सकती थी, बदला ले सकती थी, लेकिन मेरी तरह कमजोर नहीं होना तुम। रानिया, मैं ये सारी बातें भूलना चाहती हूँ। बेहतर है कि तुम भी ये सब कुछ भूल जाओ। अच्छा, अरे हाँ, क्या हो क्या? खाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसको यहाँ कैसे ले आए?
अगर वो मोहसिन अली यहाँ पहुंच गया, सुन रही है मेरी बात, या उन लोगों ने रानिया के अगवा का इल्जाम लगा दिया हम पे, तो क्या होगा? क्या हो गया शरीफ? वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई। पुलिस भी तो इन्वॉल्व है इस मसले में, अहमद ने बताया तो था। किसी ने ये सोचा है कि वो आखिर घर छोड़कर आई क्यों है? भाई मुझे क्या पता। यही तो मैं कह रही हूँ, जब हमें कुछ पता ही नहीं तो कैसे भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दे? मतलब अगर उन लोगों को पता चल गया कि वो यहाँ है, आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। बस कर दो शरीना, ना तुम टेंशन लो और ना मुझे परेशान करो। छोटा सा बच्चा है उसके साथ, आधी रात को वो कहाँ भटकती? लीजे भी तो अपसेट है ना, मैं उसे मना नहीं कर पाया। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आके नाश्ता करो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुमने रात से कुछ नहीं खाया, आके थोड़ा सा नाश्ता कर लो। हाँ, चाय ठंडी हो गई है, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए गर्म चाय बना के लेकर आती हूँ। तुमने इससे पूछा भी है किसने अपना घर क्यों छोड़ा? अम्मी क्या हो गया आपको? उसको नाश्ता तो करने थे। ये बातें बाद में भी हो सकती है ना, बाद में अल्लाह जाने कितनी देर हो जाए। हमने इसे पनाह दी, अगर मोहसिन अली को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कर डाले। कम से कम हमें सच्चाई तो पता होनी चाहिए। अम्मी बाद में बात करेंगे ना इस बारे में, अभी प्लीज रहने दे। मेरी सच्चाई अलीजे से मुख्तलिफ नहीं है, ना ही उसकी कहानी से अलग है। उस घर में जो कुछ अलीजे के साथ हुआ सब मेरे साथ भी होने वाला था। क्या मतलब? लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो उस घर से दोहरा है, और अलीजे बता रही थी तुम्हारी शादी तबरेज से होगी। उस घर में रहने वालों का ताल्लुक किसी से नहीं है सिवाय पैसे के, और वो इसलिए मेरी शादी तबरेज से करवाना चाहते थे क्योंकि उस प्रॉपर्टी में मेरा और अरहम का भी हिस्सा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे यही ठीक लगा। मैं नहीं चाहती थी मैं और अरहम की सब कुछ बर्दाश्त करें, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गई। और एक और बात, अली से तुम्हें तायाबू ने अगवा करवाया था, ये बात मैं और तबरेज नहीं जानते थे। वो बेचारा तो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने हमसे यही कहा कि तुम खुद कहीं चली गई हो, हम नहीं जानते थे ये सब। मैं उन सबको पहचान ही नहीं पाई, लेकिन तबरेज वो ऐसा नहीं है।
ये भी तो मेरी माँ की जगह पर थी। पता नहीं कैसे किया उन्होंने मेरे साथ ही। परेशान नहीं हो तुम, देखो नहीं परेशान बिल्कुल ना। मैं समझ रही हूँ, आ जाओ। तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। कोई है जो उसे शह दे रहा है। लेकिन कौन है जो इतनी घटिया हरकत कर सकता है? मोहसिन साहब, वही जो हमेशा आपसे अलग रहा, आपकी मुखालफत की, कभी आपकी बात नहीं मानी, जिसने वही। पहेलियां मत बुझवाओ अकबर। मैं पहले तबरेज की वजह से बहुत गुस्से में। मोहसिन साहब, मैं यहाँ तबरेज का ही जिक्र कर रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो कि तबरेज ने रानिया को? जी, मुझे यकीन था कि रानिया जैसी डरपोक लड़की कभी भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती जब तक के उसको सहूलत कार ना मिले। और तबरेज तो उसका बेहतरीन मददगार है, बहुत अच्छा दोस्त है उसका। लेकिन तबरेज उसे घर से कैसे जाने दे सकता है? ताकि रानिया से शादी ना करनी पड़े। कैसे हो सकता है कि निकाह से पहले रानिया घर छोड़ के चली जाए? मेरे बंदों ने शहर का कोना कोना छान मारा, रानिया की कहीं कोई खबर नहीं। मोहसिन साहब। हाँ, लेकिन तबरेज तो खुद उसे तलाश कर रहा था। ड्रामा है सब ये मोहसिन साहब, यकीन करें। आप क्या करें? रानिया को तलाश करने की बजाय तबरेज की निगरानी शुरू कर दे। रानिया की खबर मिल जाएगी। तबरेज, आ गए तुम? कुछ पता चला? और सुनो, पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करा दी थी ना तुमने? अम्मी वो तबरेज, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो खुदा के वास्ते। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान मत हो, इंशाल्लाह अरहम और रानिया मिल जाएंगे। कैसे परेशान ना हूं मैं? अरहम इतना छोटा सा मासूम मेरा पोता, वो रानिया यहाँ से उसको लेके अपने साथ चली गई है। अगर उस मनूस को दफा होना था तो अकेली चली जाती। उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की जरूरत क्या थी उसे? पता नहीं अब कहाँ कहाँ की ठोकरें खा रही होगी और साथ में मेरे मासूम बच्चे को भी परेशान कर रही होगी। क्या करूं? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इस घर में किसी को परवाह है मेरी? उन्हें देखो ऑफिस जाके बैठ गए। अरे कोई एहसास है कि हो क्या रहा है आखिर? या अल्लाह, रानिया कितने बेहिस और सफाक लोग हैं, से तो अच्छे की उम्मीद रखी नहीं जा सकती। जिन्होंने बहू को कभी इज्जत नहीं दी, वो बेटी को उसका हक देंगे? ये लोग सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाना जानते हैं। इनसे किसी भी नेकी या अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हमारी उन लोगों से जल्द जान छूट जाएगी।
मैंने अलीजे की खुला के पेपर्स जमा करवा दिए, 1-2 दिन तक उनको मिल जाएंगे। अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके मेरी बच्ची की इस मुसीबत से जान छूट जाए। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी। अलीजे, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लग रहा है तुम परेशान हो, कहीं मेरी वजह से। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर वाले। रानिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को कोई मसला नहीं है, सबको पता है तुम्हारी परेशानी के बारे में। अहमद की कॉल आ रही है। हेलो अलीजे, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, रानिया की परेशानी में तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकी। कोई बात नहीं। अलीजे, ये बताओ कि रानिया ने कुछ बताया अपने बारे में? हाँ, मेरी बात हुई है उससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखो, फिर होती बातें इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। जी फरमाएं, क्या काम? एक्चुअली मैं अपनी कजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। कल शाम से मिसिंग है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रानिया अदील। रानिया अदील। कितनी उम्र होगी उनकी? 20-22 के करीब होगी। उसके साथ एक बच्चा भी है। बच्चा? जी। आपके पास उसकी कोई पिक्चर है? जी मैं लाया, ये ले। क्या हुआ, आपने देखा इसे? अरे ये तो वही लड़की है। कौन लड़की? आपने देखा इसे? ये यहाँ आई थी कल रात को। ये पुलिस मोबाइल के साथ यहाँ पे आई थी, बेचारी बड़ी डरी हुई थी। वो इधर है तो प्लीज मुझे मिलवाएं उससे, बहुत परेशान हूँ। कहाँ है वो? लेकिन वो तो अब यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? उसको तो हमारे एएसपी साहब अपने साथ घर ले गए। सारे थे उनके कोई रिलेटिव है, घर से लड़ झगड़ के आइए, समझा बुझा के उनको घर भेज देंगे। What? एसपी कहाँ है तुम्हारे? कहाँ है एसपी तुम्हारे? ओके, आज चले जा रहे हैं। Are you the ASP? Are you the ASP? कल बात करता हूँ मैं आपसे। आपके इंस्पेक्टर ने बताया कि मेरी कजन रानी आपके पास है। आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट हर। तबरेज, राइट? यस। I'm Ahmed, ASP Ahmed।
एमर, Yes. रानिया कैसी है? ठीक है? बैठो बैठो। इंस्पेक्टर मुझे बता रहा था कि रानिया यहाँ आई थी और आप उसे लेके गए घर। हाउ इज शी? कैसी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं। What do you mean? आपके पास नहीं है? अगर वो घर पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आपके पास भी नहीं, तो कहाँ है वो? इसे कल रात को उसे खा लेती है अपने साथ।